हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल, सब बढ़िया होगा। तो आज हम बच्चों आप लोग का स्टार्ट करने वाला हूँ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो ह्यूमन एटॉमिक फिजियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड कंपोनेंट्स एंड फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बताएंगे आपको क्या होता है सेल के बारे में, बताएंगे स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके कंपोनेंट्स बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चर, सेल की डिफिनीशन, इस सेल क्या चीज़ है। ठीक, किसी चीज़ को समझने से पहले उसके बारे में हम जानेंगे तभी तो हम उसके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या है बच्चों। सेल का डिफिनीशन आप समझिए कि द बेसिक, देखिए हम सेल का लिखें, द बेसिक, सेल का डिफिनीशन द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, सेल का है। ठीक, सेकंड क्या बोलते हैं हम बच्चों कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यूज। ठीक है, क्या बोलते हैं कि द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यूज। ठीक, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। सेल का डिफिनीशन देखो बच्चों, आपने क्या देखा कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला भैया? जो सेल है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक, फिर क्या है? द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। इसका क्या मतलब हुआ आप लोग बच्चों कि जो सेल होता है एक किसी भी जो भी एक तंत्र होता है ना, उसका एक छोटा सा इकाई होता है। यह देखिए जैसे समझाता हूँ आप लोगों को, ये समझिए आप लोग कि जैसे ये एक पार्टिकल है। ठीक, ये बहुत छोटा सा है। ठीक है, अब ये छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, फिर और ढेर सारे पार्टिकल मिलेंगे, मान लीजिए ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल्स। ठीक, और पार्टिकल से मिलते रहेंगे। अब देखिए सब ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ज्वाइंट है। ठीक है, इसी तरह से और भी पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक, और भी पार्टिकल्स मिलेंगे, और पार्टिकल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, खूब ढेर सारे पार्टिकल्स मिलते 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 क्या हुआ, यह जो छोटा सा चीज़, यह पार्टिकल था, यह क्या बहुत बड़ा एक शेप ले चुका है। ठीक, अब समझिए यह बहुत बड़ा एक शेप ले चुका है। ठीक, यह शेप ले चुका है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोला जाता है। ठीक, ह्यूमन सिस्टम बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं हम इसको। आप इसमें तो नहीं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता था जब, इससे पहले जो सिलेबस आप लोग के होते तो वहाँ पे क्या होता था? सबसे छोटी चीज़ क्या है आपको पता है? सेल के बाद एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सेल होता था। ठीक, उसके बाद आपका टिश्यू होता है। ठीक है, टिश्यू होता है, क्या होता है? सेल होता है, टिश्यू होता है। ठीक, ऑर्गन होता है आपका। ठीक है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक, उसके बाद बॉडी होती, उसके बाद ह्यूमन बॉडी होती है। ठीक है, यह सब चीज़ें होती हैं आपके। एक सेल लेवल मतलब दिखाता है कि सेल के बाद आपका टिश्यू हुआ, टिश्यू के बाद एक ऑर्गन हुआ, ऑर्गन के बाद एक ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम बॉडी होती है, बॉडी के बाद ह्यूमन बॉडी आपके जो सामने दिखते हैं हम लोग। ठीक, तो इतने चीज़ों से सब चीज़ बनी होती है एक बॉडी आपकी। जैसे मैंने आप लोग को ये बता दिया बच्चों कि एक छोटा पार्टिकल है जिसकी भाई यही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऐसा क्यों बोला गया? समझो बात को बच्चों कि इनको सबसे पहले जो जिसने डिस्कवर किया था सेल्स को, जिसने सेल डिस्कवर किया था, जिनका नाम था बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट में बता रहा हूँ, इसी पॉइंट वाइज में आप लिखोगे तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जो सबसे पहले जिसने खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक, इन 1665 में। ठीक, इनकी क्या खोज थी? इन्होंने क्या, माइक्रोस्कोप पे इनका रिसर्च हो रहा था भाई। ठीक है, तो इन्होंने देखा भी एक कॉर्क का पीस लिया, उस पे इन्होंने कॉर्क के पीस में देखा इन्होंने, जो किस पे हुआ था? कॉर्क पीस। ठीक, कॉर्क के पीस पे इन माइक्रोस्कोप देखा गया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो सेल होता है हम उसको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो इनकी थ्योरी रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि इन्होंने डेड सेल पे किया था। किस पे? आपका जो इनका खोज था जिस पे डेड सेल्स। ठीक, उसके बाद आप देखोगे सेकेंड क्या, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यूज बताया गया है। तो भाई जो इसके जो आए साइंटिस्ट, इसमें रॉबर्ट
ठीक है, सॉरी रॉबर्ट नहीं, एंटोन लेवेनहुक ने जो सर्च किया किस पे, लिविंग, खोज किया इन्होंने लिविंग टिश्यूज पे थ्योरी दी इन्होंने, ठीक, कि भैया ये भी चीज़ें, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या पढ़ा कि द सेल क्या है, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। सेल एक क्या है, एक टिश्यू का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे कोई भी फंक्शन वगैरह होता है आपका, ठीक। सेकेंड, फर्स्ट क्या है कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल है एक किसी भी तंत्र या किसी भी कोशिका की एक बेसिक लाइफ है जिसको हम बोलते हैं सेल बोला जाता है, कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यह सेल का डिफिनीशन है। और क्या बोलते हैं, द सेल इज द डिफरेंट शेप एंड साइज। क्या बोलते हैं बच्चों, कि जो सेल होता है आपका, सेल इज द डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक। सेल क्या है, द सेल इज द डिफरेंट शेप एंड साइज भी होता है। ये आपका सेल होगा। आप पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर्स के बारे में कि इसके स्ट्रक्चर क्या है, और जो स्ट्रक्चर में आप लोग बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो बच्चों, ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो अब इस स्ट्रक्चर में हम आपको समझा रहे हैं कि इनका क्या क्या नाम है। देखिए बच्चों, यह सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आपके इसमें कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो सेल देखिए, सबसे पहली बात जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक। एक कोई बाउंड्री होती है, जैसे मैं समझा देता हूं आप लोगों को, जिस तरह से आपका एक कॉलेज होता है, एक बाउंड्री होती है, एक बड़ा सा कैंपस होता है, ठीक। वो कैंपस होता है जिसकी बाउंड्री बोली जाती है, भाई कॉलेज की हमारी बाउंड्री है। उसके बाद इस बीच में, इस बाउंड्री के बीच में बहुत से कंपोनेंट्स, बहुत सी बिल्डिंगें होती हैं। उस बिल्डिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कौन सी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भवन, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बोलते हैं, जो कि इस पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस है आपका, यह एडमिन है, मतलब एक तरह से पूरा करता धरता यही आपका एडमिन है। देखिए अब यह एडमिन है, तो इसी के पास पावर होता है पूरे कॉलेज को चलाना, कैसे चलेगा, क्या है, कितने बच्चे का एडमिशन होगा, कौन से टीचर्स हायर किए जाते हैं, सब यही से काम होता है, यही एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो इसमें क्या क्या होता है, यह जो देख रहे हो आप लोग, जो रेड से मैंने बनाया है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि मेन पावर होता है, अथॉरिटी होता है, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें स्ट्रक्चर बने ऐसे क्रोमेटिन, मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने, उजले उजले होते हैं। हम इसको जब बड़ा करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़े में दिखेगा, ठीक है। मैं उसका जब इसका पार्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको उसमें समझाऊंगा। उसमें इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। फिर इसमें न्यूक्लियोलस होता है आपका। अब इस जो वाल होती है इसको हम न्यूक्लियस का वाल बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोला जाता है। भाई एनवलप क्यों, उस चीज को कवर किया है, ठीक। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हुआ। अब एक बाउंड्री था, आपने देखा एक बाउंड्री, उसको जिसको हम कॉलेज की बाउंड्री बोलते हैं, यहाँ पे सेल वाल बोला गया। उसके बाद एक गोल्गी अपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट का काम होता है। हर जो भी आपके जो कॉलेज में जो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्री के अंदर जितने भी ब्लॉक होते हैं, उसके सभी ब्लॉक का कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक क्या करता है, एडमिन से रिलेटेड काम करता है। क्लासरूम होते हैं जहाँ बच्चे टीच करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कैंटीन होते हैं जहाँ बच्चे खाते हैं, मेस होते हैं, ठीक है, हॉस्टल्स होते हैं। तो तमाम चीज़ें एक कॉलेज के अंदर होती हैं। तो उसी तरह से एक सेल के अंदर भी तमाम कंपोनेंट होते हैं जो उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो बच्चों है इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि भैया एक तरह से एक इलेक्ट्रिक जनरेट करता है जो कि इस पूरे फंक्शन को, उसी तरह से आपके कॉलेज में भी एक पावर हाउस होगा जहाँ से भाई पूरे कॉलेज के बिल्डिंगों में लाइट वगैरह आती होंगी, तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों। उसके बाद लाइसोसोम होता है जो ब्रेकडाउन का काम करता है, ठीक है। फिर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन एस्टर से बनता है, इसमें एक लिक्विड होती है, जेली लाइक लिक्विड फ्लूइड होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस से सटा इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स के रेटिकुलम होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्मूथ रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्मूथ क्यों बोला गया है? स्मूथ इसलिए बोला कि मैं आप लोगों को सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं कि स्मूथ इसलिए बोला जाता है जिसपे राइबोसोम नॉट प्रेजेंट, इट इज नोन एज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इस पे आपका राइबोसोम जो होता है प्रेजेंट होता है। आप लोग को यहाँ दिखा दिया मैंने कि राइबोसोम देखो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो रेड रेड छोटे छोटे इसको राइबोसोम्स हम बोलते हैं, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए कैटेगरी इनकी डिवाइड हो जाती है, जहाँ पर रफ इंडोप्लाज्मिक हो जाता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाते हैं। उसके बाद आपको देखिए इस तरह से डॉटेड 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 दिख रहे होंगे जिसको बोलते हैं माइक्रोजोम्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर्स होता है ये जो बहुत ही पतला और मतलब एक फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक। और आपको इस तरह से एक स्टार जैसे दिखेगा, ठीक। इसका स्ट्रक्चर आप करोगे ना तो जब बड़ा करोगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है, जैसे भी बड़ा होता है इस पर ऐसे होलो बना होता है, ठीक। ये होलो लाइक होता है स्ट्रक्चर, ठीक, ये होलो लाइक होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रिक्सोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रिक्सोम बोलते हैं। यह आपके सेल कंपोनेंट्स हुए, स्ट्रक्चर हुआ उसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है बच्चों, सेल के जो होते हैं 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उसको देख लेते हैं क्या होते हैं। सेल जो होता है, सेल इज 3 टाइप्स, ठीक। उसमें कौन सा फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकंड क्या होता है बच्चों? आपको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस होता है। थर्ड क्या होता है बच्चों? आपका साइटोप्लाज्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक। यह आपके 3 टाइप्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं जो सेल का है, ठीक। ये आपके क्या है? सेल के कंपोनेंट्स है। अब इसमें एक थोड़ी सी छोटी चीजें मैं उसको समझा देता हूं आप लोगों को। साइटोप्लाज्म में देखिए जो स्ट्रक्चर्स जितने ऑर्गेनेल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसको आप लोग देख लो। इसको क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, ठीक है। उसमें क्या आता है? लाइसोसोम, ठीक है, गोल्गी एपर्टस, ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, और माइक्रोजोम्स। माइक्रोजोम्स ऐसा क्यों बोला गया? इसके साइटोप्लाज्म इसमें नहीं। तो देखो जो साइटोप्लाज्म होता है एक फ्लूइड जेल लाइक लिक्विड होती है जो आपके सेल्स के अंदर होता है। क्यों? मूवमेंट जो होते हैं उनके लिए होता है, एक फ्रिक्शन प्रोवाइड किया रहता है एक तरह से, ठीक। तो यह ऑर्गेनेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म को, जिसमें आपके इंडोप्लाज्मिक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्गी एपर्टस, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोजोम्स होते हैं। ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए बच्चों को यह लगेगा कि ये जो सेल्स पढ़ा रहे इतना शॉर्ट में और इतना ऐसा क्यों बताएं हमें। तो मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ बच्चों कि जो सेल्स मैंने बताया ना, सेल का डिफिनीशन, सेल की स्ट्रक्चर, ठीक, इसके कंपोनेंट्स, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यह जो इसके एक एक पार्ट में आप लोग को ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा। अभी जो वीडियोज़ नेक्स्ट आएंगे उसमें आपको, नेक्स्ट जो भी क्लासेस रहेंगे मेरे वीडियोस के, उसमें आपको एक एक पार्ट में डिस्कस करूंगा उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं डिस्कस किया क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक। आपको जो था स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स और सेल का डिफिनीशन और उसके जो कितने कंपोनेंट्स हैं मैंने उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। जो सेल होता है ना, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है, देखिए मैं बता देता हूँ, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब तक आपकी थ्योरी मजबूत रहेगी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपकी थ्योरी मजबूत नहीं रहेगी तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे,
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपनी थ्योरी को मजबूत रखना है। तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हर बार क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन जो होता है बच्चों 16 मार्क्स का होता है। मैं मार्क्स दे देता हूँ, यहाँ पे देखो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक। 16 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है, ठीक। डिफाइन सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर्स, ओके। देन इसी में क्या होता है, डिफाइन सेल एंड स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन इट, ठीक। यह जो क्वेश्चन है बच्चों ने, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ब्लैक बोर्ड पे ना, आपको कोई भी यूट्यूब पे यह नहीं बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। मैं आप लोग को यह बता रहा हूं कि जो सेल का डिफिनीशन और उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स और उसके कोई किसी भी एक कंपोनेंट्स का पार्ट दे देगा एक्सप्लेन करने के लिए। आपको कंपोनेंट्स के बारे में तो डिफाइन करना ही है, एक एक दो दो तीन तीन लाइन में। साथ में एक ऐसा कंपोनेंट दे देगा जिसके बारे में उसकी स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, प्लस उसके बारे में उसका क्या काम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं, आपको सब डिफाइन करनी होती है। तो यह 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप एग्जाम थ्योरी दोगे बच्चों लिख के ना, रिटर्न जब एग्जाम आप लोग देंगे तो उसमें आपका यह क्वेश्चन पूछता ही है। फर्स्ट ईयर के जो बच्चे मैं उनको बता रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको लिख देता हूँ MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MIQ बोल सकते हो, MIP नहीं, MIQ है भैया। क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक। ये MIQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ इतना सफिशिएंट है, जितना मैं अभी आपको बताया ना वो बहुत ही सफिशिएंट है आपके एग्जाम से। मैं इसकी थ्योरी, मैंने आपको एक ओवरव्यू दी, इसकी मैं थ्योरी दे दूंगा जिसमें आपको सेल्स और उसके स्ट्रक्चर्स के पूरे अच्छे से ग्राफ आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पे PDF में आप लोग को जो प्रोवाइड करूँगा वो मेरे अपने टेलीग्राम चैनल, देखिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, ठीक, इसका नाम है बच्चों फार्मोलॉजी, ठीक। यहाँ पे आपको PDFs मिलते हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर्स के हो आपको PDFs यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। अब देखो मैं आप लोग को एक बात बताना, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आप ऐसा, आपका स्टाइल कुछ पसंद नहीं है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक यही कहता हूँ सभी को कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। आपको किसी दूसरे का कंटेंट अच्छा लगता है आप जाके देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बताता हूँ बच्चों वो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद पढ़ाई की है, ठीक। वो मैं अपने एक्सपीरियंस और जो मैंने बच्चों को देखा है, ठीक है, क्या क्या तकलीफें होती हैं, क्या क्या वो स्टडी में क्या क्या उनके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तब मैं यह चैनल बना के बच्चों के लिए एक मैसेज और एक मैंने एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी देखो आप लोगों को मैं PDF भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग प्रोवाइड करते हो PDF, लेकिन मेरा जो PDF प्रोवाइड होता है मेरा हैंड रिटेन नोट्स, मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स का PDF में आप लोग को देता हूँ, जो कि मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको कहीं से कोई गलत नहीं कर सकता। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को आप दिखा सकते हैं किसी भी कॉलेज में। कोई गलत बोल देना तो आप लोग कमेंट कर देना कि नहीं सर आपके जो गलत, आपके नोट्स गलत हैं, ठीक है। तो तमाम चीज़ें मैंने देखा, तो मुझे उससे से थोड़ा सा ख़राब लगता है यह है कि आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं। आप लोग पहले जानिए जो चीज़ मैं जो बताता हूँ ना, कि जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक, आपको उतना ही पढ़ना है। आपको ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है। आपको क्या पढ़ना है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या उसके पढ़ने का तरीका क्या है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको किस तरह से एग्जाम में हम जाके लिखेंगे, तो वही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और उतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट भी है, ठीक है। कुछ बच्चे पढ़ते कुछ नहीं पढ़ते। यहाँ पे मेरे चैनल बहुत लोग जुड़े होंगे जो कि जॉब भी करते होंगे, तो उन्हीं लोगों के लिए कि भाई जितना उनके लिए इम्पोर्टेंट उतना मैं बताता हूँ और उनको एक अच्छा गाइड भी करता हूँ, ठीक है। तो
अब देखिए, मैं कहता हूँ आप लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे 900 प्लस सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हमारा चैनल ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। और सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियो लेट नहीं बना पा रहा था, 1-2 महीने से मैं थोड़ा सा बिजी था। अब मैं थोड़ा फ्री हो गया तो मैं आप लोगों को पर डे का वीडियो में अपलोड करने का कोशिश करूँगा, जो कि सभी चैप्टर का मैं फॉर्मेट जल्दी अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए। और मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो देखो बच्चों, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको पढ़ना दोनों में है, ठीक। अब क्या बात हो गई कि पढ़ने के साथ में देखिए, आप थ्योरी जितना पढ़े रहोगे ना तो आप ऑनलाइन का एग्ज़ाम कर लोगे, क्योंकि जो पिछली बार पेपर हुए थे बहुत ईजी हुए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, थ्योरी मजबूत है, आप क्वेश्चंस कर लोगे। मैं आप लोग के ऑनलाइन मान लीजिए होता भी है तब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और जो ऑफलाइन होता तब भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और साथ में मैं कह देता हूँ, जितने भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं मेरे चैनल से जुड़े हैं, 90% मेरे बच्चे वही हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि उनको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है या कैसे उसको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मेरे चैनल पे एक वीडियो बना है, उसको जाके देख सकते हैं, या मैं उसके जो वीडियो की लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, जहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है बच्चों के लिए, ठीक है। और मैं यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो पे मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि 500 का मतलब लाइक मेरे इस वीडियो पे मिले, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा, प्लस जो एल्गोरिदम वो भी काम करेंगे और चैनल जल्दी से ज़्यादा प्रमोट होगा आप लोग के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद।